दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हमारी बुक का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल या कोई आम सी बुक नहीं। दोस्तों, ये बुक हमें हमारे बात करने का तरीका सिखाती है। दोस्तों, ये बुक हमें बताती है कि किस तरह अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी आवाज़ से की जाए, अपनी बातों से की जाए। दोस्तों, हम अक्सर उन मकामात पर फेल हो जाते हैं जहाँ हम बहुत अच्छे से कुछ करना चाहते हैं, मगर हमारी ज़ुबान, हमारे अल्फाज उस तरह साथ नहीं देते जिस तरह हम अंदर से सोच रहे होते हैं। दोस्तों, ये बुक आपको वो बताएगी कि आपको किस तरह, किस जगह पर क्या बोलना है और किस तरीके से बोलना है। दोस्तों, आए इस बुक बिजनेस कम्युनिकेशन का इंट्रो स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी में हम सब किसी न किसी मोड़ पर ये महसूस करते हैं कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ता। सोचो, एक दुकानदार है, उसकी दुकान साफ है, सामान बहुत अच्छा है, कीमती भी है और कीमत ठीक भी है। लोग दुकान के बाहर से गुजरते हैं, देखते भी हैं, लेकिन अंदर नहीं आते। अब सोचो, पास वाली दुकान, सामान नॉर्मल है, कीमत थोड़ी ज़्यादा भी है, लेकिन दुकान वाला मुस्कुराता है, प्यार से बात करता है, हर चीज़ का ख्याल करता है, लोग उसी के पास जाते हैं। फ़र्क क्या है इन दोनों दुकानदारों में? फ़र्क बातचीत का था। काम की दुनिया में लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारे काम से देखते हैं। लोग ये भी देखते हैं कि तुम बात कैसे करते हो, तुम समझते कैसे हो, तुम समझाते कैसे हो, सुनते कैसे हो और अपनी बात का असर कैसे छोड़ जाते हो। बहुत से लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो लोग खुद समझेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि जब तक तुम अपनी बात सही तरीके से नहीं रखोगे, तुम्हारा अच्छा काम भी छुप रहेगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ दोस्तों आपको। एक ऑफिस में दो लोग थे, दोनों ही एक ही काम करते थे। एक बंदा हमेशा चुप रहता था, काम करता था, फाइल कंप्लीट करता और चला जाता था। दूसरा बंदा जब भी काम करता, अपने बॉस को समझकर बताता कि उसने क्या क्या किया, क्यों किया और इसका फ़ायदा क्या होगा। कुछ महीनों बाद प्रमोशन का वक्त आया। काम दोनों का अच्छा था, लेकिन प्रमोशन उसको मिली जिसने बात करके अपना काम जिंदा रखा। ये किताब हमें यही सिखाती है कि काम के साथ साथ बात करना भी एक हुनर है, और जो इस हुनर को सीख लेता है वो पीछे नहीं रहता। अब हम पहले और बुनियादी नुक्ते पर आते हैं। दोस्तों, बात करने से पहले अपना मकसद समझना। दुनिया का सबसे बड़ा मसला ये नहीं कि लोग बात नहीं कर सकते, असल मसला ये है कि लोग बेसोचे समझे बात करते हैं। अक्सर हम मुंह खोल देते हैं, लेकिन हमें खुद नहीं पता होता कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। सोचो, तुम किसी से कह रहे हो, मुझे लगता है कि काम थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा। अब सामने वाला सोचेगा, कौन सा काम, किस लिए ठीक नहीं, तुम चाहते क्या हो। जब बात वाज़ेह नहीं होती तो असर भी कम हो जाता है। बात करने से पहले 3 सवाल अपने आप से ज़रूर पूछ लो। पहला सवाल ये है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दूसरा सवाल, सामने वाला क्या समझेगा। तीसरा सवाल, मैं चाहता क्या हूँ कि बात के बाद क्या हो। जब ये तीनों बातें साफ हो जाएं, तो तुम्हारी ज़ुबान में वज़न आ जाता है। एक मिसाल समझाता हूँ दोस्तों, गौर कीजिएगा। अगर तुम अपनी साथी से काम में मदद चाहते हो और सिर्फ ये कहो, तुम हमेशा मेरी मदद नहीं करते, तो इससे झगड़ा पैदा होगा। लेकिन अगर तुम उसे ये कहो, मुझे इस काम में तुम्हारी मदद चाहिए ताकि हम दोनों वक्त पर काम मुकम्मल कर सकें, तो बात सीधी और असरदार होती है। फ़र्क सिर्फ अल्फाज का नहीं, सोच का होता है। काम की बात में घूम फिर कर बात करना सामने वाले को थका देता है, लेकिन सीधी, साफ और मजनून बात दिल और दिमाग दोनों को लगती है। याद रखो, जब तुम्हारा मकसद वाज़ेह होता है, तुम्हारी आवाज़ में यकीन होता है, और जब आवाज़ में यकीन होता है तो लोग तुम्हारी बात सुनते हैं। यह पहला नुक्ता इसलिए सबसे अहम है क्योंकि अगर बुनियाद ही कमज़ोर होगी तो बाकी सब नुक्ते बेकार हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा नुक्ता नंबर 2 है, सुनना सीखो, सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं होता। अक्सर लोग समझते हैं कि अच्छी बातचीत का मतलब है सिर्फ अच्छा बोलना,
लेकिन हकीकत ये है कि जो अच्छा सुन लेता है वो आधी जीत चुका होता है। सोचो तुम किसी से बात कर रहे हो और वो तुम्हारी बात पूरी होने से पहले ही बीच में बोलना शुरू कर देता है। तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हारा दिल करता है कि बात ही बंद कर दूं, ये बहुत बेकार बंदा है। अब सोचो कोई शख्स तुम्हारी बात पूरी तवज्जो से सुनता है, बीच में नहीं टोकता, सर हिलाकर या छोटी बातों से ये कह देता है या ये दिखा देता है कि वो समझ रहा है। ऐसा शख्स दिल के करीब लगता है, दिल को छू जाता है। काम की दुनिया में सुनना सिर्फ अदब नहीं, ताकत है। एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको इस पॉइंट का असल मकसद वाज़ेह होगा। एक मैनेजर था जो हमेशा बोलता रहता था, मीटिंग में किसी को बोलने का मौका नहीं देता था। लोग उससे डरते थे लेकिन दिल से उसके साथ नहीं देते थे। दूसरा मैनेजर कम बोलता था, पहले पूरी बात सुनता फिर सोच समझ कर जवाब देता था। लोग उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत भी करते थे। क्यों? क्योंकि लोग उसे महसूस करते थे कि ये हमें सुनता है। जब तुम किसी की बात सुनते हो तो तुम उसे ये पैगाम देते हो, तुम अहम हो। सुनने के कुछ आसान तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जब कोई बात कर रहा हो उसे बीच में ना रोको, अपना मोबाइल साइड पर रखो। सिर्फ जवाब सोचने के लिए ना सुनो, समझने के लिए सुनो। बात के बाद छोटा जुमला बोलो, मैं समझ गया हूँ तुम क्या कह रहे हो। ये छोटी छोटी बातें सामने वाले के दिल पर बहुत गहरा असर छोड़ जाती हैं। याद रखना, जो सिर्फ बोलता रहता है लोग उससे थक जाते हैं, लेकिन जो सुन लेता है लोग उसके पास खुद आते हैं। काम, रिश्तेदारों और तरक्की तीनों में सुनना बोलने से ज़्यादा कीमती होता है। दोस्तों, अब हमारा नुक्ता नंबर 3 है जो इस किताब का बहुत अहम नुक्ता है, अल्फाज का इंतखाब। जो तुम कहते हो उससे ज़्यादा अहम यही है कि तुम कैसे कहते हो। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी बात लोगों को बुरी लग जाती है। मसला बात का नहीं होता, मसला तरीके का होता है। एक ही बात तो मुख्तलिफ अंदाज़ों में कही जाए तो नतीजा बिल्कुल बदल जाता है। सोचो तुम किसी से ये कहते हो, तुम हमेशा गलती करते रहते हो। अब सोचो ये कहना, इस काम में कुछ बेहतरी की गुंजाइश है। बात दोनों मर्तबा एक ही है, लेकिन पहली बात ज़ख्म देती है और दूसरी बात सुधार का रास्ता खोलती है। एक कहानी सुनाता हूँ जिसे अल्फाज ने कैसे रिश्ता बचा लिया। दोस्तों, एक ऑफिस में एक सीनियर अफसर ने अपने जूनियर को सबके सामने कह दिया, तुम्हें कुछ नहीं आता। जूनियर चुप हो गया, उसका दिल टूट गया, काम से दिल उठ गया। कुछ दिन बाद दूसरे अफसर ने उसी जूनियर को बुलाकर कहा, तुम बहुत मेहनती हो, बस थोड़ी रहनुमाई चाहिए। फ़र्क देख रहे हो? अल्फाज बदले तो नतीजा खुद ब खुद बदल गया। दोस्तों, अल्फाज सिर्फ आवाज़ नहीं होते, ये जज्बात उठाते हैं, ये जज्बात तोड़ देते हैं। काम की दुनिया में एक गलत जुमला सालों की मेहनत ज़ाया कर सकता है और एक सही जुमला बंद दरवाजे खोल सकता है। इसलिए जो शख्स अल्फाज का ख्याल रखता है वो लोगों के दिल भी जीत लेता है। दोस्तों, सख्त अल्फाज, तुम गलत हो, ये बकवास है, तुम्हें समझ नहीं आता। और नरम अल्फाज, मुझे लगता है कि इस बार दोबारा सोच सकते हो, इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, चलो इसको दूसरे अंदाज से देखते हैं। बात वही होती है लेकिन जज्बात महफूज हो जाते हैं। दोस्तों, जब तुम किसी से काम करवाना चाहते हो तो हुक्म देने के बजाय समझा कर बात करो। जैसे, ये काम आज ही चाहिए, कहने से दबाव पैदा होता है, लेकिन अगर तुम कहो अगर ये काम आज हो जाए तो बहुत मदद होगी, तो सामने वाला दिल से काम करता है। लोग ज़्यादातर लहजे से नहीं, इज्जत से काम करते हैं। 2 पार्टनर्स के दरमियान तनाव था, हर मीटिंग में आवाज़ें बुलंद होती थी। फिर एक शख्स ने सिर्फ इतना कहा, हम सब एक ही मकसद के लिए यहाँ हैं। बस ये एक जुमला माहौल बदल गया। कभी कभी लंबी बातों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ
जुमले ही काफ़ी होते हैं। तुम्हारा इल्म तुम्हें बोलने का हक देता है, लेकिन तुम्हारा लहजा तुम्हें सुनाता है। जो शख्स अल्फाज का एहतराम करता है वो ना सिर्फ बात पूछता है बल्कि दिल तक पहुंचाता है। ये नुक्ता इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि दुनिया तुम्हारी नीयत से पहले तुम्हारा लहजा सुनती है। दोस्तों, अब हम चलते हैं इस किताब के पॉइंट नंबर 4 की तरफ। जिस्म की ज़ुबान, जो तुम बोले बगैर कहते हो, मतलब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बातचीत सिर्फ अल्फाज का खेल है, लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हारा जिस्म भी हर वक्त बात कर रहा होता है। तुम कुछ ना भी बोलो, फिर भी तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारी आंखों का अंदाज, तुम्हारी खामोशी सब कुछ पैगाम देता होता है। बहुत दफ़ा लोग कहते हैं मैंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं, लेकिन सामने वाला फिर भी बुरा मान जाता है। क्यों? क्योंकि अल्फाज ठीक थे लेकिन जिस्म की ज़ुबान गलत थी। दोस्तों, एक कहानी समझो। एक मीटिंग में एक शख्स बैठता है। बॉस बात कर रहा था लेकिन वह कुर्सी पर पीछे होकर बैठ गया, बाजू सीने पर बंद कर लिए, आंखें इधर उधर घूमने लगी। बॉस ने कुछ नहीं कहा लेकिन समझ गया कि ये शख्स बात से मुत्तफिक नहीं। उसने कुछ बोले बगैर अपना राज खोल दिया। दोस्तों, इंसान अल्फाज पर कभी कभी यकीन नहीं करता, लेकिन जिस्म पर ज़रूर करता है। अगर तुम कह रहे हो मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मोबाइल देख रहे हो, तो सामने वाला तुम्हारी बात नहीं मानता। तुम कह रहे हो मुझे परवाह है, लेकिन आंखें नहीं मिल रही, तो पैगाम कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों, आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, ये भरोसे का रास्ता होती हैं। जब तुम बात करते वक्त सामने वाले की आंखों में देखते हो तो उसे महसूस होता है तुम सच बोल रहे हो। लेकिन अगर तुम बार बार नज़र चुराओ, यहाँ वहाँ देखो, तो लोग शक करने लगते हैं, चाहे तुम सच ही क्यों ना बोल रहे हो। दोस्तों, सख्त चेहरा बात को सख्त बना देता है। नरमी भरी मुस्कुराहट सख्त बात को भी हल्का कर देती है। एक बॉस अगर तुम्हें गुस्से से चेहरे से कहे कल आना, तो आदमी खफा हो जाता है, और वही बात मुस्कुराहट के साथ कही जाए कल आ जाओ मैं मदद करूँगा, तो दिल हल्का हो जाता है। दोस्तों, खुले हाथ खुले दिल की निशानी होते हैं। बाजू बंद करके बात करना बंद जहन का पैगाम देते हैं। सीधा खड़े होकर बात करना एतमाद दिखाता है। चुप कर बात करना कमज़ोरी का एहसास देता है। काम की दुनिया में तुम्हारा खड़ा होना तुम्हारी सोच को जाहिर करता है। दोस्तों, चलना और बैठना भी बात करने का तरीका है। तेज़ तेज़ चलना बेचैनी पैदा करता है, आहिस्ता और सुकून से चलना इत्मीनान देता है। कुर्सी पर फैल कर बैठना बदतमीज़ी कहलाता है, सीधा बैठना इज्जत और संजीदगी दिखाता है। लोग तुम्हारा रिज्यूमे बाद में देखते हैं, पहले तुम्हें खुद देखते हैं। दोस्तों, एक इंटरव्यू जो अल्फाज के बगैर भी जीत लिया गया, आए सुनते हैं कि वो क्या था। 2 लोग इंटरव्यू के लिए आए, दोनों ने सही जवाब दिए, लेकिन एक ने बात करते वक्त सीधा बैठकर आंखों में आंख मिलाकर नरमी से जवाब दिया। दूसरा कुर्सी पर फैल कर बैठ गया, नज़रें झुका ली, हाथ हिलाता रहा। जॉब पहले को मिली। क्यों मिली जॉब पहले को? क्योंकि उसका जिस्म कह रहा था मैं तैयार हूँ। हर खामोशी बुरी नहीं होती। दोस्तों, कभी कभी सोचकर खामोश रहना समझदारी होती है, लेकिन बात के दौरान बिल्कुल भी जानबूझकर खामोशी बेरुखी कहलाती है। इसीलिए खामोशी को भी समझकर इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों, तुम्हारी ज़ुबान जो छुपा जाती है, तुम्हारा जिस्म वो जाहिर कर देता है। इसीलिए काम की बात में भी सिर्फ अल्फाज पर नहीं, अपने जिस्म पर भी ध्यान दो। जो शख्स अपने जिस्म की ज़ुबान समझ लेता है, वो बोले बगैर भी असर छोड़ देता है। दोस्तों, हमारा नुक्ता नंबर 5 है भरोसा बनाना। बिना भरोसे बात सिर्फ आवाज़ होती है। दोस्तों, इस दुनिया काम की दुनिया के अंदर लोग तुम्हारी बात इसीलिए नहीं मानते कि तुम ज़्यादा बोलते हो या ज़्यादा इल्म रखते हो। लोग तुम्हारी बात इसलिए मानते हैं क्योंकि वो तुम पर भरोसा रखते हैं। अगर भरोसा ना हो तो सही बात भी शक लगती है। दोस्तों, बहुत से लोग चाहते हैं
कि लोग फ़ौरन उन पर यकीन कर लें, लेकिन भरोसा ना पैसे से ख़रीदा जा सकता है और ना ज़बरदस्ती लिया जा सकता है। ये छोटी छोटी बातों से बनता है। जो कहा वो किया, जो वादा किया वो पूरा किया, गलती हुई तो मान ली, झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। हर छोटी बात या तो भरोसा बढ़ाती है या तोड़ देती है। दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक जवान ने अपने बॉस से कहा, मैं कल सुबह रिपोर्ट ला दूंगा। रात को मुश्किल आ गई, लेकिन उसने फिर भी सुबह रिपोर्ट टेबल पर रख दी। बॉस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन के बाद हर अहम काम उसी को दिया। क्यों? क्योंकि बॉस को यकीन हो गया था कि यह शख्स अपनी बात पर खड़ा रहता है। झूठ भरोसे का कातिल होता है। कभी कभी लोग छोटा सा झूठ बोल देते हैं ये सोचकर कि कुछ नहीं होगा, लेकिन झूठ का मसला ये है कि ये याद रहता है। तुम एक दफ़ा पकड़े गए तो फिर बार बार हर बात पर लोग तुम पर शक करेंगे। भरोसा शीशे की तरह होता है, एक दफ़ा टूट जाए तो दोबारा चिपक ज़रूर जाता है, लेकिन डर रहता है कि दोबारा ना टूट जाए। दोस्तों, ईमानदारी सिर्फ सच बोलना नहीं, ईमानदारी का मतलब ये भी है कि तुम वो बात भी कहो जो सुनना मुश्किल हो। जैसे अगर कोई काम वक्त पर नहीं होगा तो पहले बता देना, बाद में बहाना ना बनाना। लोग सच सुनकर नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन झूठ पकड़ कर कभी खुश नहीं होते। दोस्तों, अगर तुम कह रहे हो मैं मदद करूँगा तो फिर मदद करो। अगर तुम कह रहे हो मैं देख लूँगा तो फिर देखो। सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है, वरना अल्फाज अपनी कीमत खो देते हैं। दोस्तों, एक टीम में एक शख्स था जो ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जो जिम्मेदारी मिलती वो पूरी करता था। लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वो हवा में बातें नहीं करता, उसकी खामोशी उसके काम से बोलती थी। दोस्तों, जब लोग देखते हैं कि तुम मुश्किल वक्त में भी एक जैसे रहते हो तो वो तुम पर और यकीन करते हैं। सिर्फ अच्छा वक्त में अच्छा रहना आसानी है, असली इम्तिहान तो मुश्किल वक्त में आता है। दोस्तों, याद रखना ये गहरी बात है। लोग तुम्हारी बात पर तब यकीन करते हैं जब तुम्हारी बात और काम एक जैसे हों, वरना अल्फाज सिर्फ आवाज़ बन जाते हैं। जो शख्स भरोसा बनाना सीख लेता है वो ज़्यादा बोले बगैर भी लोगों को साथ लेकर चलता है। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 6 है, मुश्किल बात का सही तरीका ना झगड़े से और ना ही खामोशी से। ज़िंदगी हो या काम की दुनिया, मुश्किल बातें हर जगह होती हैं। कभी शिकायत करनी होती है, कभी गलती बतानी होती है, कभी ना कहना पड़ता है। अक्सर लोग तो एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, या तो गुस्से में सच कह देते हैं या फिर चुप रहकर अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। दोनों तरीके बिल्कुल गलत हैं। असली समझदारी ये है कि मुश्किल बात भी इज्जत और होशियारी से की जाए। दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको इस पॉइंट का असल मकसद समझ आएगा। एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय हमेशा लेट आता था। पहला मैनेजर गुस्से में बोला, तुम्हें टाइम की परवाह नहीं है। एम्प्लॉय चुप हो गया, लेकिन दिल से बागी हो गया। दूसरे मैनेजर ने कहा, जब तुम लेट आते हो तो टीम का काम रुक जाता है, चलो इसका हल निकालते हैं। एम्प्लॉय ने बात मान ली और फिर वक्त पर आना शुरू कर दिया। बात दोनों ने एक ही की, लेकिन तरीका दोनों का बहुत मुख्तलिफ था। दोस्तों, मुश्किल बात तब बिगड़ जाती है जब हम सामने वाले को जलील करते हैं, सबके सामने बात उठाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, जज्बात में बोल देते हैं। जब इंसान को लगता है कि उस पर हमला हो गया है तो वो सुनना बंद कर देता है। दोस्तों, हर बात का एक वक्त होता है। गुस्से में की गई बात आग में तेल का काम करती है। जब दोनों तरफ जज्बात ठंडे हों तो बात करो। याद रखो, सही बात गलत वक्त पर गलत बन जाती है। दोस्तों, इल्ज़ाम से बात शुरू करने का मतलब है झगड़ा दावत देना। मतलब अगर तुम किसी से कुछ इस तरह कहो कि तुम उस पर इल्ज़ाम लगाओ मगर तुम्हारी बात सच हो, तो तुम उससे बात करने नहीं जा रहे, उससे झगड़ा करने जा रहे हो। जैसे तुम हमेशा यही करते हो, इसके बजाय अगर कहो मुझे इस सूरत हाल से मुश्किल होती है। जब तुम अपनी बात करते हो
तो सामने वाला अपना बचाव नहीं करता, वो सुनता है। दोस्तों, मसले पर बात करो, शख्स पर नहीं। मसला अलग होता है और इंसान अलग। जब तुम शख्स पर हमला करते हो तो बात बंद हो जाती है, लेकिन जब मसले पर बात होती है तो हल निकलता है। जैसे तुम ईमानदार नहीं हो, तुम जिम्मेदार नहीं हो, इस काम की जिम्मेदारी ठीक से वाज़े नहीं होगी। इन दोनों जुमलों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको और इल्म हासिल होगा। एक सप्लायर ने गलत सामान भेज दिया। कस्टमर बहुत गुस्से में था। अगर वो कहता तुम लोग हमेशा गलत काम करते हो तो रिश्ता ख़त्म हो जाता, लेकिन उसने कहा सर, इस दफ़ा गलती हो गई है, चलो देखते हैं कैसे ठीक करते हैं। सप्लायर ने फ़ौरन मांगी माफ़ी और मसला हल हो गया। दोस्तों, एक आखिरी पैगाम। ज़िंदगी हम अक्सर ये सोचते रहते हैं, काश लोग मुझे समझ लें, काश मेरी मेहनत नज़र आ जाए। लेकिन सच ये है कि जब तक हम खुद अपनी बात समझना नहीं सीखते, दुनिया भी हमें समझना शुरू नहीं करती। याद रखना, तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारे काम में नहीं, तुम्हारे बातचीत में छुपी होती है। तुम्हारा एक जुमला किसी का हौसला बढ़ा सकता है और एक जुमला किसी का सपना भी तोड़ सकता है। इसलिए जब भी बात करो, सिर्फ ज़ुबान से नहीं, दिल से करो। जब तुम सुनना सीख लोगे, लोग तुम्हें बताना शुरू कर देंगे। जब तुम अल्फाज का ख्याल रखोगे, लोग तुम्हारा ख्याल रखना शुरू कर देंगे। जब तुम अपने जज्बात पर काबू ला पाओगे, तुम्हारा मकाम खुद बुलंद हो जाएगा। ये सब एक दिन में नहीं होता दोस्तों, लेकिन हर दिन एक छोटी बेहतरी तुम्हें उस शख्स के करीब ले जाती है जो तुम बनना चाहते हो। आज से ये वादा करो कि तुम सिर्फ काम ही अच्छा नहीं करोगे, बात भी अच्छी करोगे, क्योंकि दुनिया उन्हें याद रखती है जो सिर्फ काम नहीं करते, अपना असर छोड़ जाते हैं। और याद रखो, तुम्हारी आवाज़ तभी कीमती है जब तुम्हारा लहजा भी कीमती हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।